हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इतिहास के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो वीडियो में आपको एंड तक बने। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन आपके सामने है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगन। तो इस चारों में से राइट आंसर क्या है, आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। फटाफट कमेंट पे आप लोग उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था कि लुम्बिनी में हुआ था कि सारनाथ में हुआ था कि कुशीनगर में हुआ था? तो इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ जो है उस राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म सारनाथ में हुआ था। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था, अशोक किस वंश का शासक था बताइए? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या नंद वंश? अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे बताइए फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारा है चौथा क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? क्या होगा राइट आंसर इसका बताइए फटाफट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था कि 1556 में, 1761 या 1857? कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। उसके बाद छठवां क्वेश्चन हमारा ये है कि बाबर ने किस वंश की स्थापना की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बाबर ने किस वंश की स्थापना की। गुलाम वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाबर जो थे, बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, सातवां क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न जो नौवां जो है 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने कि औरंगजेब ने? ताजमहल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और उसके बाद नौवां प्रश्न क्या है हमारा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन 9 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 या ऑप्शन डी 1707? कब हुआ था प्लासी का युद्ध बताइए फटाफट। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1757। उसके बाद है 10वां प्रश्न हमारा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्वेश्चन हमारा ये है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कानपुर से, झांसी से, मेरठ से या दिल्ली से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, मेरठ से। ठीक है, मेरठ से जो हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए फटाफट आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक,
WC बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? क्या है इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट। तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारा 13वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1920 या 1942 में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1919 में। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। करो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन हमारा है कि करो या मारो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मारो का। उसके बाद हमारा 15वां प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1942, 1947? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। 16वां प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या है? भारत को स्वतंत्रता यानी आज़ादी कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 अगस्त 1942 को कि 23 मार्च 1931 को? कब मिली थी भारत को आज़ादी, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में जवाब दीजिए। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 वेद हैं। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद है 18वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्रश्न हमारा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए फटाफट क्या है इसका राइट आंसर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन और या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसके बाद 20वां प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न हमारा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद है हमारा 21वां प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक नीति के लिए, बाजार नियंत्रण नीति के लिए, समुद्री व्यापार के लिए, कला प्रेम के लिए? किस लिए प्रसिद्ध था अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाजार नियंत्रण नीति के लिए। उसके बाद है शिवाजी किस साम्राज्य के शासक थे? शिवाजी जो थे शिवाजी वो किस साम्राज्य के शासक थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 22वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मराठा। ठीक है, शिवाजी किस साम्राज्य के शासक थे? मराठा साम्राज्य के। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? प्रश्न हमारा क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1699 में की थी। उसके बाद है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहादुर शाह जफर। उसके बाद हमारा है 25वां प्रश्न ये है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो था वो कब हुआ, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25वां का? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1905 में। अगला प्रश्न ये है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ? ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वदेशी आंदोलन जो है वो किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बंगाल विभाजन। ठीक है, उसके बाद 27वां प्रश्न क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया? फटाफट इसका कमेंट बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 27वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बताइए।
ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1931 में। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? 29वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है 30वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 31वां प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, कांस्य युग से। ठीक है। उसके बाद 32वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न पूछ रहा है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, वैशाली में हुआ था। उसके बाद 33वां प्रश्न है ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर ये है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। ठीक है। उसके बाद 34वां प्रश्न है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद है 35वां प्रश्न ये है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न क्या है हमारा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका राइट आंसर? 35वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, श्रीगुप्त। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कन्नौज। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो किसने की थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ठीक है, क्या है प्रश्न? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? 39वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। उसके बाद है अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या है हमारा प्रश्न? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो हम लोगों ने फटाफट 40 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बचा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? प्रश्न हमारा क्या है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य के। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हमारा क्वेश्चन ये है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 42वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद 43वां प्रश्न हमारा ये है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, सिकंदरा में। ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? क्या है हमारा क्वेश्चन, शिवाजी जो है उनके गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, रामदास। ठीक है। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किनके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मराठों और अहमद साहब अब्दाली। ठीक है, मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 47वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1600 में। ठीक है। उसके बाद देखिए 48वां प्रश्न ये है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 48वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1764 में हुआ था। उसके बाद है अगला प्रश्न कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? प्रश्न हमारा क्या है कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किया था?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चारों में से? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 49वां का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है और अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न हमारा क्या है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 50वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहब ने। ठीक है, नाना साहब ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में हिस्ट्री के यानी इतिहास के 50 MCQ क्लियर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।